आखिरी एक गेंद पर चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम को मात्र 2 रन, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे भुवनेश्वर कुमार ने रोमेन पोवेल का विकेट लेकर रचा इतिहास और 1 रन से जीता हैदराबाद की टीम ने मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2024 के 50वें महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ मात्र 1 रन से मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस किया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, लेकिन हैदराबाद की टीम ने आखिरी गेंद पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम पर किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम सीधा फाइनल में अपनी जगह बनाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे अभिषेक शर्मा, तो उनके साथ है ट्रेविस हेड। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने पहली बॉल पर ही बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने भी अश्विन की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर स्टंप्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर बोल्ट की गेंद का शानदार आगाज किया। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर शानदार फॉर्म में उतरे आवेश खान ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। ध्रुव जुरेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे अनमोल प्रीत सिंह, जिन्होंने यहां पर 5वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार शॉट खेला और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने भी आवेश खान की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और लेग साइड की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 6ठे ओवर की पहली बॉल पर ही संदीप ने अनमोल प्रीत सिंह का विकेट लिया। उनको यहां पर जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। शानदार फॉर्म में उतरे हेड ने 9वें ओवर की चौथी बॉल पर चहल की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार ने भी 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इन्होंने भी छक्के के साथ अपना खाता खोला, यानी कि 10 ओवर तक टीम का स्कोर 75 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान की गेंद का एक बार फिर नीतीश कुमार ने शानदार आगाज किया और एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर ट्रेविस हेड ने बोल्ट की गेंद का शानदार आगाज किया और इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर हेड ने अपने 1 रन के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर नीतीश कुमार ने 13वें ओवर की पहली बॉल पर चहल की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर चहल की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया।
यानी कि टीम का स्कोर 13 ओवर तक ही 110 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर संदीप की गेंद का नीतीश कुमार ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और यहां पर कवर पॉइंट की तरफ दमदार छक्का जड़ा। तो 15वें ओवर की पहली बॉल पर हेड के बल्ले से 20 स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, लेकिन यहां पर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान ने सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 44 बॉलों पर 58 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे हेनरिक क्लासेन ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर नीतीश कुमार ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 17वें ओवर की पहली बॉल पर चहल की गेंद का क्लासेन ने शानदार आगाज किया और इन्होंने भी लेग साइड की तरफ दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। तो दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18वें ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान की गेंद का नीतीश कुमार ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और थर्ड मैन के ऊपर से दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया। तो 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर क्लासेन ने एक बार फिर बोल्ट की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर क्लासेन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर क्लासेन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि आज के मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 ओवर में अपने 3 विकेट खोने के साथ ही 201 रन बना दिए। यानी कि अब 202 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी की शुरुआत से ही, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे जोस बटलर। लेकिन आज के मुकाबले में पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही भुवनेश्वर कुमार ने बटलर का विकेट लिया। जॉनसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो एक बॉल पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी बॉल पर कप्तान संजू सैमसन भी यहां पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद का शिकार हुए, जो कि 3 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे रियान पराग, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर मार्को जेनसन की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर पराग ने भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर पराग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यहां पर पराग ने कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से एक और शानदार बाउंड्री जमाई और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने भी चौथे ओवर की पांचवी बॉल पर जेनसन की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया, स्क्वायर लेग की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर कमीज की गेंद का शानदार आगाज किया, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में से चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने कमीज की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 5 ओवर तक 50 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल, जो कि नटराजन डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे पराग ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 8वें ओवर की पहली बॉल पर नीतीश कुमार की गेंद का शानदार आगाज किया
और थर्ड मैन के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे पराग ने भी 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर कमिंस की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो शानदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने इस मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। रियान पराग ने भी यहां पर 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर जैनसन की गेंद का शानदार आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने 11वें ओवर की पहली बॉल पर शाहबाज अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और चौके के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो दमदार फॉर्म में उतरे रियान पराग ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ इन्होंने भी अपनी 50 जमाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शतकीय साझेदारी हुई। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद का शानदार आगाज करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पराग ने भी दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे नटराजन, जिन्होंने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर जायसवाल का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 40 बॉलों पर 67 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे सिमरन हेटमायर, जहां पर रियान पराग ने 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर पराग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हेटमायर ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर कमिंस ने पराग का विकेट लिया। जैनसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, चूँकि 49 बॉलों पर 77 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रोमेन पावेल, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर पावेल ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 18वें ओवर की पहली बॉल पर हेटमायर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर नटराजन ने हेटमायर का विकेट लिया। जैनसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 9 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे ध्रुव चुरेल, लेकिन 19वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस ने चुरेल को भी चलता कर दिया। अभिषेक शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 3 बॉलों पर 1 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभाल रहे थे रोमेन पवेल के साथ अश्विन, जहां पर पवेल ने 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार छक्का जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शॉट खेले, लेकिन आज के मुकाबले में आखिरी एक गेंद पर जब 2 रनों की जरूरत थी, तो आखिरी गेंद पर दमदार फॉर्म में उतरे भुवनेश्वर कुमार ने पवेल का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 15 बॉलों पर 27 रन ही बना सके। और दमदार फॉर्म में उतरी हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को 1 रन से ऐतिहासिक तरीके से अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार हैदराबाद की टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना लेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।